कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया, स्वतंत्रता सेनानी, एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर, श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई दिल्ली निवासी पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र वधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दामाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता, फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार, श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देहरादून, श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल, पुत्र वधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंथ, वेदिका गुवाहाटी, पुत्र वधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा हुनर दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या, फर्म AN स्टील। स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद, श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव महाराष्ट्र, श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज बिहार, श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी कलकत्ता, श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी इंदौर, श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन कलकत्ता, श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल आगरा, डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन जबलपुर, श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन निवासी आगरा, श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश शिलोंग, राहुल जी, संयोजना आर्यन आगम छाबड़ा सूरत, श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। 3 बार बोलना है। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यापक समय प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की।
इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों का एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस एवं जनवाणी चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं का, सम्यक दर्शकों का मैं इस मंच के माध्यम से गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलता हूं सीधे सीधे परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में, जिनके मुख से आप अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन कर पाएंगे। गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में संपूर्ण होने वाली है। इसमें तन मन धन से नित्य प्रति लोग जो रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को संबद्ध किया है। उनके नाम मैं उच्चार रहा हूं। स्वर्णदान देकर के श्रीमती शशि जैन अहमदाबाद, इन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, स्वर्णिम बनाया। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। निर्माण मित्र के रूप में श्री विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती पुष्पा जैन भोपाल ने संबद्ध किया है। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे, भोपाल तक पहुंचे, बहुत बहुत साधुवाद के साथ। और शुद्धार के रूप में श्रीमान अतिवीर जी जैन पराग, श्रीमती सुनीता जैन, आशीष जैन, पारस जैन मेरठ, ये संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इन तक आपकी तालियां निश्चित रूप से पहुंचे। मैं कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं, सीधे सीधे गुरुदेव के चरणों से आप सबको संबद्ध कर रहा हूं एक सूत्र के साथ कि आपके लिए अवसर आ रहा है, जबकि गुणायतन में 22 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा 108 जिन बिंबों का पंचकर्मा प्रतिष्ठा महामहोत्सव। इस महोत्सव के महापात्रों के चयन की तिथि शीघ्र ही उद्घोषित होगी, जिसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और महापात्र बनकर के पुण्य संचयन कर सकते हैं। मात्र 51 की राशि में इंद्रनाणी बनकर के महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर भी आपके पास है। यदि आप चाहते हैं तो शीघ्रता से अपना नाम कार्यालय में संप्रेषित करके आरक्षित कर लें। साथ ही 28 फरवरी से सद्य प्रतिष्ठ जिन प्रतिमाओं के माध्यम से यहाँ होगी महाअर्चना। 108 मंडली सत्य महामंडल विधान का, संस्कृत मूल सत्य महामंडल विधान का आयोजन होगा। 108 मंडल की में एक मंडल की पुण्यार्जन राशि मात्र 3,11,000 रुपये है, जिसमें आप अपने परिवार के 8 व्यक्तियों को ला सकते हैं, पूजा अर्चना का मौका दे सकते हैं। आप सबको इसके लिए आवास, भोजन, पूजन द्रव्य एवं पूजन वस्तुओं की सुविधा समिति से प्राप्त होगी। और जिन्हें श्रावक श्राविका के रूप में आराधना करनी है, वे मात्र 51 की राशि प्रदान करके यह अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इन सूचनाओं के साथ आप अपना नाम शीघ्र आखिर करा लें और अपने जीवन को धन्य करें। आइए मैं कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान हर्ष जैन बरेली को, स्नेही जैन भोपाल चौक बाजार। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि हम कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी आलोचना होती है, और आलोचना होती है तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं कभी कभी। तो इस आलोचना से हतोत्साहित से होने से बचने के लिए हम ऐसा क्या करें, इसको उपलब्धि में कैसे बदलें? हाउ टू टर्न क्रिटिसिज्म इनटू अचीवमेंट। बहुत सुंदर। हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आलोचना होती है, उससे हतोत्साहित होते हैं। आपने पूछा है हम हतोत्साहित होने से कैसे बचें। सबसे पहली बात ये अपने दिमाग में बिठाओ, जिस कार्य की आलोचना हुई नहीं, समझना वो कार्य अच्छा हुआ ही नहीं। समझ गए? ज्योति जलती है तो उससे पहले धुआं निकलता है। धुआं निकले बिना ज्योति जली है क्या? नहीं। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई आलोचना करता है तो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए और उस आलोचना को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि इस आलोचना के बहाने हमें अपनी कमियों को देखने का और खूबियों को निखारने का अवसर मिला है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तभी तो आलोचना हो रही है। गाड़ी चलती है तो धुआं उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उड़ता है। अब धुआं उड़ रहा है इसलिए गाड़ी नहीं चलाना, ये कहाँ की समझदारी है? जितनी तेज गाड़ी चलेगी उतनी अधिक धुआं उड़ेगा ना? हाँ। हमें क्या करना है? सदैव अपना ध्यान गाड़ी की गति और दिशा पर रखना है, नियंत्रण रखना है,
पीछे से आने वाली धुएं और धूल की तरफ दृष्टि नहीं देना, समझ गए? और कोई आलोचना करे तो हम भी उसकी समीक्षा करें कि ये आलोचना कहीं सही है, हमें अब ठीक करना है। हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। क्या है? आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है, समझ गए? इसलिए कुछ भी सोचने की बात नहीं है, समझ गए? नमस्कार। श्रीमती रेखा जी धर्मपत्नी श्रीमान सुनील जी जैन CF गुणायतन देहरादून से उपस्थित हों। तैयार हैं निखिल जी जैन कासलीवाल कोलकाता, सुप्रसिद्ध गीतकार। आचार्य श्री के आकाश में चमकते हुए दिव्य पुंज सूर्य सभी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। महाराज श्री, हम भावना योग में यह सीखते हैं कि हमें समता, सहजता और संयम रखना चाहिए। इन तीनों शब्दों का अर्थ काफी एक सा लगता है, और तीनों में क्या अंतर है और किस क्या? फिर से बोलिए। हमें समता, सहजता और संयम रखना चाहिए। इन तीनों शब्दों का अर्थ काफी एक सा लगता है। इन तीनों में क्या अंतर है और किस गुण का प्रयोग कब करना चाहिए? समता, सहजता और सरलता रखने चाहिए। संयम 4 कर देता हूं, समता, सहजता, सरलता और संयम, है ना? ऐसा लगता है एक सा है, पर इनमें बड़ा अंतर है। सबसे पहले हम समता को लें। समता का अर्थ क्या है? इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता रखना, उनसे प्रभावित न होना, ये समता है। अच्छे में बुरे में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में, जीवन और मरण में एक सा भाव रखना, ये कहलाता है समता का भाव। और समता को जब हम और उत्कृष्ट रूप में देखते हैं तो अपनी आत्मा में स्थिरता का नाम क्षमता होता है, जो एक प्रकार की समाधि। समता के बाद है सहजता। सहज होने का मतलब अकुटिल जीवन जीना, कुटिलता ना आने देना, और चीजों से अप्रभावित होकर के जीना। अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी। दर्पण जैसा जीवन जीना, समझ गए? जीवन में एक रूपता बनाए रखना। कुछ भी कार्य करो, प्रवृत्ति करो, पर परेशान बिल्कुल ना हो, समझ गए? नुकसान हो लाभ हो, सब में सहज बने रहना, ये सहजता कहलाती है। संयम का मतलब है अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख करके जीना। और सरलता यानी मन, वाणी और कर्म में एक रूपता होना। ये सब साधना के उत्तरोत्तर विकसित रूप हैं, जो अलग अलग स्थिति में प्रकट होते हैं, पर ये सब हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाले, परिष्कृत करने वाले और आनंद से भरने वाले कारक हैं। आइए सुप्रसिद्ध गीतकार श्रीमान निखिल जी कासलीवाल जैन कोलकाता से, और तैयार रहेंगे डॉक्टर KM जी गंगवाल, जो जीव दया के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा करते हैं, अत्यंत सेवाभावी हैं, अनन्य भक्त हैं। ऐसे श्रीमान KM गंगवाल जी पुणे से तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज, ये प्रश्न माँ का है। किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर सबसे पहले मित्र या संबंधी का अगर फोन आता है तो पहला वाक्य उनका रहता है कि दाग कब लगेगा। तो सारी जिंदगी अपने आप को बेदाग रखने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो दाग लग जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? और अगर ये गलत है
तो इसे संशोधित करके क्या कहा जाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है आपने। प्रायः मारवाड़ी समाज में अंतिम संस्कार की क्रिया को दाग लगना कहा जाता है। सब जगह ऐसा नहीं कहा जाता, पर किसी की मृत्यु होती है, उसकी सूचना मिलती है और लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, तो अपनी सुविधा की दृष्टि से ये पूछना कि दाग कब लगेगा या अंतिम संस्कार कब होगा, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो सवाल उठा है वो बहुत अर्थपूर्ण है कि जीवन भर बेदाग जीने की कोशिश में लगे रहने वाले व्यक्ति या बेदाग जीने वाले व्यक्ति के अंत में दाग लग जाता है, तो उससे हम बचने के लिए क्या करें? तो मैं तो ये कहता हूँ, तुम चाहते हो कि जीवन भर बेदाग रहें और मरने के बाद भी दाग न लगे, तो फिर मरो मत, समाधि करो। जिसकी समाधि होती उसका दाग नहीं लगता है ना। बाकी तो किसी की ठटरी बंधती है, किसी की अर्थी उठती है, हाँ हाँ हाँ, ठटरी बंधती है, अर्थी उठती है, किसी की चिता सुलगती है, तो कोई घाट जाते हैं। पर जो समाधि होती है उनका तो अंत समय तक वह पूज्यता प्रकट हो जाती है। तो अपने जीवन को सदा सदा के लिए बेदाग बनाए रखना चाहते हो तो यही भाव रखो, मुझे मरना नहीं है, समाधि मरण करना है और अपने जीवन को बेदाग बनाना। नमस्कार। जीरे के समर्पित निरंतर प्रगतिशील से अत्यंत सेवाभावी अनन्य भक्त श्रीमान डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे से उपस्थित हों। तैयार रहें गिरिडीह जैन समाज के श्रीमान लोकेश जी प्रभात जी अपने बहुत सारे साथियों के साथ गुरु वंदना के साथ प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी गंगवाल की ओर से त्रिवार नमोस्तु। हाँ बोलिए। त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब जब मैं बड़े बाबा के दर्शन करता हूँ तो छोटे बाबा के दर्शन को आ जाता हूँ। 15 दिन पहले ही बड़े बाबा आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन में था और उसके बाद आपके चरणों में आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। आप मेरे लिए छोटे बाबा है और विद्यासागर बड़े बाबा। मगर गुरुवर, जो सेंटर यहाँ बन रहा है समूह शरण दर्शन और आत्मा से परमात्मा तक की जो संकल्पना आपने देखी है, गुरुवर मैं देश विदेश में घूमता हूँ, बड़े बड़े अम्यूज़मेंट पार्क और बड़ी बड़ी देखा है, मगर ये एक अद्भुत होने वाला है। और उसके साथ साथ एक मैं कहना चाहता हूँ कि गुरुवर ये संकल्पना आप जैसे साधु ही कर सकते हैं, आप जैसे गुरुवर ही कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की कल्पना है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर के अंदर ये बिल्डिंग या अलग सी एक बिल्डिंग बन के हम एक विज्ञान तीर्थ बनाएं। विज्ञान तीर्थ का मतलब ऐसा होगा गुरुवर कि मंदिर तो है, मंदिर के सानिध्य में यह तीर्थ ऐसा बनेगा कि जहाँ हमारा धर्म पूरा वैज्ञानिक धर्म है और ये विज्ञान की बातें वो वहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो युवा पीढ़ी को बहुत असर होगा। कि जैसे हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, वनस्पति को सजीव मानते हैं, जल को सजीव मानते हैं, ये सब विज्ञान की बातें यदि ऑडियो विजुअल के माध्यम से हमारे बच्चों को कही गई तो जैन धर्म की विज्ञानता बहुत अच्छी ढंग से प्रखर होगी। और हम चाहते हैं कि ऐसा तीर्थ बनेगा कि जहां ऑडियो विजुअल के माध्यम से बहुत इफेक्टिव ढंग से हमारी जैन धर्म के सभी रिचुअल, सभी बातें हम लोगों के सामने रखे। गुरुवर, यह संकल्पना आप ही कर सकते हो, आप ही ऐसा चिंतन कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से डॉक्टर साहब का अभिनंदन इसलिए कर लीजिए कि 78 की उम्र में भी पूरी तरह जवान है और जवानों से बढ़कर है। नमस्ते गुरुवर, ये आपका प्रसाद है। इन्होंने पूरा जीवन अहिंसा, जीव दया, शाकाहार और जैन धर्म की प्रभावना में समर्पित किया और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की।
ये बहुत उत्तम कार्य है। देश विदेश में घूमने के बाद जो अनुभव आपने पाया है, उस हिसाब से आपने जो सवाल किया है, उस सवाल के संदर्भ में सवाल तो नहीं, प्रस्ताव रखा है। आपका प्रस्ताव काफ़ी उपयोगी है और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि गुणायतन की योजना में ये सब बातें पहले से जुड़ी हुई है। मुझे मालूम है गुरुवर, बहुत गुणायतन की योजना बहुत व्यापक योजना है। गुणायतन में केवल उतना ही नहीं हो रहा है जितना आप सब सुनते हो। गुणायतन में और भी बहुत सारी चीज़ें होने जा रही है। इसका मूल मकसद है पूरी समाज का गुणात्मक परिवर्तन। और उसी अभियान के तहत इस तरह के उपक्रम भी संपादित होंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, पर मैं अभी उन्हें प्रकाशित करना नहीं चाहता कि कुछ खास वजह से। पहले जो सामने की चीज़ है उसे पूरा हो जाने दीजिए, फिर चरणबद्ध तरीके से सब बातें समाहित होगी। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते नमस्ते। आइए दिगंबर स्वामी गिडी के श्रीमान लोकेश जी, प्रभात जी अपने सभी साथियों के साथ हाँ, विनोद कौन तैयार लोकेश? रहेंगे। हाँ, बोलो। श्रीमान डॉक्टर राहुल जी सेठी, युवा प्रकोष्ठ इंदौर, अपने 1251 तीर्थयात्रियों के साथ जो आज इंदौर से चलकर यहाँ आए हैं। ओ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं समस्त गिरिडीह जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। भगवन, आज हम आपके पास समस्त गिरिडीह जैन समाज और समस्त झारखंड जैन समाज की ओर से यहाँ पर आपके पास उपस्थित हुए। भगवन, आशीर्वाद लेने के लिए भगवन हमने एक कार्यक्रम बनाया है जो यहाँ पर गत 15-20 दिनों से एक गतिरोध चला आ रहा है सम्मेद शेखर जी को लेकर के। उसी परिप्रेक्ष्य में गिरिडीह जैन समाज ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 5/1/2023 दिन गुरुवार को समस्त झारखंड जैन समाज को हम लोग गिरिडीह बुलाएं और एक संयुक्त ज्ञापन, एक संयुक्त मौन रैली के माध्यम से उपायुक्त महोदय को सौंपा जाए, जिसमें कि इस समस्त समस्या का समाधान का एक निवेदन किया जाए। भगवान, इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। भगवान, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान, देखिए, बहुत अच्छी बात है। सब जगह ये चर्चाएं कि पूरे देश में हलचल, प्रदर्शन, पर झारखंड में कुछ नहीं, ऐसा क्यों? हालांकि आज रांची में भी प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने मौन रैली निकाली है। आप गिरिडीह की तैयारी कर रहे हैं, आसपास के लोगों ने भी अपनी तैयारी कर ली। अभी तक सब लोग इस आशा में रुके हुए थे कि काम तो हो ही रहा है। गिरिडीह समाज ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना ही चाहिए। जब जैसी आवश्यकता हो, हमें सम्मेद शेखर जी की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करने की ये तैयार रहना। एक बात जरूर है, मैं स्पष्ट कर देने की दृष्टि से कह रहा हूँ, ऐसी कुछ उड़ती उड़ती खबर जब मैं इधर आ रहा था मेरे कान में आई कि झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी ओर से इस बात की घोषणा की है कि श्री सम्मेद शेखर जी को तीर्थ स्थल ही रखा जाएगा, पर्यटन स्थल नहीं। लेकिन अभी हर्षित होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने यदि ऐसी घोषणा की है, चूंकि मुझे कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इसलिए मैं यदि लगा रहा हूं। यदि ऐसी घोषणा है तो स्वागत योग्य तो है, पर पूर्ण नहीं। हमारा लक्ष्य तब पूरा होगा जब सरकार न केवल ऐसी घोषणा करेगी अपितु इसे अधिसूचित करेगी और पर्वत पर किए जाने वाले पूजन बंदन के लिए नियमावली बना निर्धारित करने वाले एक्ट को तैयार करेगी। जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता
अधिसूचना नहीं जारी होती, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, तब तक ठंडे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपनी गति से शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना अभियान जारी रखे। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है, मैं तो पहले दिन से ही आश्वस्त हूँ कि ये काम होना है। प्रशासन लगा हुआ है, शासन भी लगा हुआ है, शासन प्रशासन लगे हैं, कुछ प्रक्रियागत चीजें हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को ढीले नहीं होने की जो बात कर रहा हूँ, ढील न देने की बात कर रहा हूँ, वो केवल इसी वजह से कि जब तक पक्का ना हो तब तक भरोसा करना ठीक नहीं है। हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ये अपना अनुरोध जारी रखना है कि हमारी जो मांग है उस मांग की शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति हो, ताकि हम अपने इस तीर्थ की पवित्रता को बचाए रखें, इसकी मौलिकता को बचाए रख सकें और यहाँ आकर सभी लोग विशुद्ध भावों के साथ धर्म ध्यान कर सकें। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, उपस्थित हो जीवनधर किणीकर कोल्हापुर से। जीवनधर किणीकर अपने स्थान में खड़े हो जाएं। बाहुबली कुंभोज राहुल, हाँ, जीवनधर किणीकर उपस्थित हो जाएं और तैयार रहेंगी। गोटेगांव से माधवी जी जैन। महाराज जी नमस्तु नमस्तु। हम कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र से आए। ये हमारे अंकल जी है नेमिनाथ किणीकर। 2014 से आपका कार्यक्रम देखते देखते चले रहे थे। एक दिन उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। उसके बाद उन्हें कोमा में गए। कोमा में के जाने के बाद घर वापस आए तो बोले मेरे को कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ शंका समाधान दिखाना, तो मेरा सब प्रश्न मिट जाएगा। वो देखते देखते इतने साल तक देखे, आज तक वही देखते। और शाम से 6 बजे से आगे आपके विज्ञापन और ये कार्यक्रम देख के कुछ भी नहीं रात को खाते, गोलियां दवाई भी नहीं खाते, सुबह उठ के ही पानी पीते हैं। और उनका मन कर रहा था समेत शिखर जी चलो, समेत शिखर जी चलो। 4 साल से पहले, 5 साल से पहले उन्होंने आके एक बार वंदना अपने पाँव से किया, और दूसरी बार इस 67 वर्ष में दूसरी बार अभी द्वितीय वंदना पूरा किया कल, और आज आपके चरणों में दर्शन करने के लिए इनको लेके आए। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छी बात। दवाइयाँ ली है कि नहीं? दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन जो शाकाहारी दवाइयाँ ये चुन के लेते हैं। बहुत, क्योंकि जो शाकाहारी नहीं है, आपने एक बार टीवी पे बोला था, उसका दवाई का अर्थ लेके आप खाइए, इसलिए उन्होंने वो फर्ज निभाया आपका। बहुत सुंदर। देखो, बहुत अच्छा मोटिवेशन है आप सबके लिए। इस उम्र में जिन्हें पक्षाघात हो चुका, पैरालिसिस से पीड़ित होने के बाद भी पैदल वंदना कर रहे हैं शिखर। अच्छे अच्छे जवानों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। ओ माधवी जी जैन तैयार हो जाएं गोटेगांव से, और तैयार रहेंगे डॉक्टर राहुल अपनी पूरी टीम के साथ। डॉक्टर नहीं है, राहुल सेठी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा सवाल ये है कि महाराज श्री, समय पड़ने पर, काम पड़ने पर संस्कारों को प्रधानता दी जाती है, लेकिन समय निकल जाने पर लोग ये बोलते हैं इनके संस्कार अच्छे नहीं है, तो ऐसा क्यों? काम पड़ने पर संस्कारों को जी, काम पड़ने पर वही संस्कार अच्छे लगते हैं और काम निकल जाने पर वही संस्कार गलत लगने लगते हैं, ऐसा क्यों? ये हमारे दोहरे चरित्र का द्योतक है। कई लोग हैं जब जिनको तिकड़म का काम हो, उस समय तिकड़मी को बुलाते हैं और अपना काम करते हैं, करवाते हैं और कहते हैं ये बड़ा अच्छा काम का आदमी। और वही लोग जब कोई दूसरा काम होता है तो कहने लगते हैं ये बिगड़ा हुआ है। तो हम जब तक अपनी अवधारणा ठीक नहीं करेंगे ये सब चलता रहेगा। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, संस्कार तो संस्कार ही होते हैं। संस्कार में जीवन में निखार आता है, संस्कार से जीवन में निखार आता है, तो वो हमारे जीवन को निखारता है। इसलिए लोग चाहे जो कहे, हमें अपने संस्कारों में दृढ़ रहना।
नमोस्तु महाराज। सादर आमंत्रित है युवा प्रकोष्ठ इंदौर के श्रीमान राहुल जी सेठी जो प्रमुख हैं। गुरुदेव की प्रेरणा से निरंतर इतने ही यात्रियों को 1251 यात्रियों लेकर आज यहाँ पहुंचे हैं। लगातार अनेक वर्षों से, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका। लगातार अनेक वर्षों से ये ऐसा उपक्रम कर रहे हैं। आज पुनः गुरुदेव से चरणों में आए हैं और अपना प्रश्न प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त करेंगे। बोले कचनेर वाले बाबा की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुदेव चमत्कार वास्तव में है तो गुणायतन में है, इसमें कोई दो मत नहीं। 4 साल पहले आपने बोला था कि 350 मत ले जा, 1250 ले जा, यात्री हो जाएंगे। हो गए, जैसे तैसे हुए। फिर वापस लाया, 1250 लाने के लिए 4-5 महीने की मेहनत करी। इस बार गुरुदेव आपने क्या चमत्कार करा, ऐसा प्रमाण दे दिया, गुणा हो गए। 6 महीने पहले ट्रेन बुक करी और 2.5 महीने में टिकट सारे खत्म। ऐसा कैसा चमत्कार कि हमारे पास हजारों फोन आ रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। गुरुदेव ये हुआ क्या? हमारे सारथी रेखा भाभी जिनके कारण ट्रेन बुक हुई, सलोनी, मेघना भाभी, सुयश, यश, गुरुदेव ऐसी कृपा कि हम हर एक व्यक्ति, आप पूछ सकते हो कि क्यों मना करना पड़ा कि नहीं इस बार। मतलब चारों तरफ से प्रेशर कि हमको जाना है गुणायतन में, विधान करना है कि नहीं। गुरुदेव ये तो आपका आशीर्वाद चाहिए कि आपका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। और शंका ये है गुरुदेव, आजकल हर आदमी पिता की जगह पत्नी को तवज्जो दे रहा है, पिता का स्थान पत्नी ले रही है। मेरा नाम होना चाहिए राहुल तेज कुमार सेठी, लेकिन आजकल इंदौर में फैशन चल गया, पत्नी का नाम लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव? ये मेरी शंका है मन में एक बहुत बड़ी। बहुत अच्छा। देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो कार्य इंदौर वाले कर रहे हैं वो कार्य हर शहर में होना चाहिए। जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ सन 2005 से अनवरत श्री सम्मेत शिखर जी में स्पेशल ट्रेन लेकर के आने का क्रम जारी रखा। उसी प्रेरणा से राहुल ने 2019 से 2020 से जनवरी से 20 जब गुरुदेव का चतुर्मास था, 2020 से ये ट्रेन की शुरुआत की। कोविड के कारण थोड़ा अंतराल पड़ा, लेकिन पिछले साल भी आए और इस साल पुनः आए। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। ऐसे यात्रा करने में और सामूहिक यात्रा करने में बड़ा अंतर होता है। जब आप ऐसे यात्रा में आते हो तो आपके यात्रा की शुरुआत मधुबन में आने के बाद होती है, और जब स्पेशल ट्रेन में यात्रा करते हो तो ट्रेन में बैठते ही यात्रा चालू हो जाती है। ये वातावरण मिलता है, इससे बहुतों को प्रेरणा मिलती है। और बहुत से ऐसे लोग भी जो अशक्त हैं, सहयोगी के अभाव में अथवा साधन के अभाव में, अकेले वंदना करने में असमर्थ है, उन सब का भी बेड़ा पार हो जाता है। तो जो भी लोग ऐसे कार्यों में अपना सहयोग देते हैं, इसके सारथी बने चाहे और प्रकार से सहयोगी बने, मैं राहुल और राहुल की टीम के साथ उन सबको आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही चलते रहे। और तुमने कहा कि इतने ही लोगों की और मांग है, तो ये आशीर्वाद लेके जाओ, अगली बार 1 नहीं 2 सही। क्या बात है। गुरुदेव मन में विचार आ गया था कि 24 आ रहा है, 2024, और तीर्थंकर भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2024 यात्री लाने की इच्छा है। आप आशीर्वाद दो कि निर्विघ्न 12-24 है ना। तो ये अनवरत प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। अब रहा तुम्हारा सवाल कि पत्नी आगे हो गई, पिता पीछे। मुझे लगता है कि पत्नी शायद साथ में नहीं आई है, तभी हिम्मत कर पाए। आई है क्या? नहीं आई। साथ में रहते तो शायद ये इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। पर मैं इस पे अपना मंतव्य रखता हूँ
पिता और पुत्र का संबंध होता है, क्योंकि पिता हमें पहचान देते हैं। पेड़ की पहचान उसके बीज से होती है। ये आम का पेड़ है या इमली का पेड़ है, उसमें लगने वाले फल से पता चलता है, और फल बीज से उत्पन्न, फल में बीज होता है। तो पिता तो हमारी संतति के बीज हैं, इसलिए उससे, पिता से हमारी पहचान होती है। पर आज पत्नी का स्थान आ गया, क्योंकि पत्नियां आज परित्राण दे रही है, समझ गए ना, वो पार लगा रही है। पत्नी के अभाव में पति अधूरा है। और एक बात बोलूं, ये आज नहीं, अतीत में भी हुआ है, समझ गए। हमारे देश में सीताराम बोला जाता है, राधे श्याम बोला जाता है। ये क्या है? राम के आगे सीता है, श्याम के आगे राधा है। तो पति के साथ पत्नी हो जाए तो क्या बुरा है। पर मैं इसे और दूसरे संदर्भ में कहता हूं, यदि पति के आगे पत्नी का नाम जुड़ता है तो मैं इतना कहता हूं, पत्नियों को पतियों से आगे रहना चाहिए। कम से कम धर्म के क्षेत्र में, तभी हमारी संस्कृति पलेगी। ये तो मेरा अपना एक दृष्टिकोण है, पर इस परिवर्तन की एक वजह भी मुझे दिखती है। वो ये कि पहले घर का प्रमुख पति होता था, अब पत्नी हो गई। ये बड़ा अंतर आया है, क्योंकि पहले कुटुंब होता था, अब केवल परिवार रह गया। तो जैसे जैसे कुटुंब संस्था का विलोप हुआ, तो पिता गौण हो गए, पत्नी प्रमुख हो गई। लेकिन मैं एक कहता हूं, कुछ भी हो, माता पिता को भूलना मत। पिता का स्थान मस्तिष्क की तरह है और मां का स्थान हृदय की तरह है। पिता परिवार के गौरव है और मां परिवार की धड़कन। इसलिए चाहे जो हो, माता पिता का गौरव कभी खंडित नहीं होना चाहिए। पत्नी को साथ लो, पत्नी को प्रमुखता दो, पर पत्नी को भी ये बात समझना चाहिए कि मुझे पति किसने दिया, मुझे पति किसने दिया। माँ बाप नहीं होते तो कैसे मिलते। एक बार ऐसी ही किसी की बात हुई किसी संत के सामने, तो पत्नी ने कहा कि हमारे सास ससुर ने मुझे क्या दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ और नहीं दिया तो कम से कम 25 साल का बेटा तुम्हें पति के रूप में तो दिया, और कुछ नहीं दिया तो कम से कम 25 साल का बेटा तो दिया। जानते उसने क्या बोला? ये नहीं देते तो क्या मैं कुंवारी रह जाती। अब जहां ऐसी मानसिकता होगी वहां बंटाधार जरूर होगा। चलिए, बहुत अच्छा। बस एक ही निवेदन है। हाँ। परसों 5 तारीख है, हम सभी संतों के सानिध्य में गुणायतन परिसर में सभी हाथ जोड़ें। निवेदन करते हैं कि आपके पावन सानिध्य में सब में शिखर विधान हमारा धूमधाम से हो। इसी विनय के साथ युवा प्रकोष्ठ इंदौर। बहुत बहुत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद जरूर होगा। हाँ, अब मंच, प्रश्न मंच की तरफ आएगा। महाराज लोगों के सवाल होंगे, इसलिए जो लोग शेष रह गए हैं वो कल की प्रतीक्षा करेंगे। चलिए। और अब मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, आज जिनके जन्मदिन की शुभ तिथि है, ऐसे परम पूज्य, पहले अलग जी से करा नहीं भाई, अच्छा, निर्यापक श्रवण
अच्छा। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रशांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत शुभकामनाएं अर्पित करते हुए नमन अर्पित करते हुए निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव एक ऐसा प्रश्न उठाएं हम सबके लिए जिससे हमारे जीवन में ज्ञान प्रकाश हो। नमोस्तु हरश्री, नमोस्तु हरश्री, नमोस्तु हरश्री। अब ऐसा करते हैं एक आप स्वयं करके स्वयं उत्तर दे देते हैं। प्रश्न एक उठता है, जब जब पंचकल्याणक होते हैं और वहाँ पर पात्र बनाए जाते हैं, इंद्र आदि बनाते हैं, माता पिता भरत बाहुबली, किंतु वहाँ पर नंदा और सुनंदा के पात्र क्यों नहीं बनाए जाते? इसका मुख्य कारण यह है भारतीय संस्कृति। यदि मान लो नंदा सुनंदा किसी कन्या को बनाते हैं, उसका विवाह आदिनाथ से होगा अर्थात मूर्ति से होगा, तो उसका विवाह दूसरा नहीं हो सकता। और मान लीजिए नंदा सुनंदा विवाहित को बनाएंगे तो वहाँ पर दोष आ जाएगा, पर पति का पर पुरुष का दोष आ जाएगा। तो महाराज कह रहे थे उन लोगों ने प्रयास तो बहुत किया किंतु हमारा इंदौर जाना नहीं हो पाया। हम लोगों का आष्टा चातुर्मास के बाद इंदौर में जाना हुआ था और ग्रीष्मकाल 5-6 महीने वहाँ पर रुके थे। वहाँ पर बिहार कॉलोनी में करते हुए बहुत कुछ नया देखने और समझने को मिला था। सो इतना अपन एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि साधु बनना और गृहस्थ बनना दो चीज है। यदि हम अपने जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं तो आचार्यों ने कहा है साधु बनो, लेकिन साधु बनना सबके बस की बात नहीं। फिर क्या कर सकते हैं अपन? सदगृहस्थ बनो। सदगृहस्थ किसे कहते हैं इतना हमें समझना है, क्योंकि यदि हमने अपने जीवन में सदगृहस्थपने को भी स्वीकार कर लिया है तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, वह गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित है जो कि अपने गृहस्थ के योग्य कर्तव्यों का पालन करता है। तो पहली बात आपसे पूछना चाहते हैं, साधु किसे कहते हैं? संक्षेप में पाप होते हैं 5। कितने पाप होते हैं? इंदौर में स्वाध्याय बहुत जगह चलता है और पंडित जी भी वहाँ स्वाध्याय कराते थे सर्वत्र। 5 पाप सबको पता है, 1252 में किसको नहीं पता ये बताओ? 1252 में कितने व्यक्ति जिनको ये नहीं पता कि 5 पाप कौन कौन से होते हैं? क्या नहीं कोई इसमें? सबको पता है ना? नहीं पता हो तो बता देते हैं। पहला पाप कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। चलो, अब ये पाप करना अधर्म है और पाप नहीं करना धर्म है। धर्म और अधर्म दो बातें हैं। आप धर्म करने आए हैं कि अधर्म करने? धर्म करने। तो धर्म किसे कहते हैं? 5 पाप नहीं करने का नाम है धर्म। अब ये बताओ, धर्म करना कठिन है कि धर्म नहीं करना कठिन है? अच्छा, दूसरी तरफ से 5 पाप करना कठिन है कि 5 पाप नहीं करना कठिन है? नहीं करना। चलो फिर से दूसरी तरफ से, 5 पाप करना सरल है कि नहीं करना सरल है? देखो वही आप लोग घूम गए। अब कुछ लोग तो सोच रहे हैं महाराज को कर लें तो नोटा में बटन दबा देंगे। 5 पाप करना
कठिन है कि नहीं है? 5 पाप करना हमें बहुत सरल लगता है और 5 पाप नहीं करना बहुत कठिन है। धर्म सरल है कि अधर्म सरल है? धर्म करना सरल है कि अधर्म करना सरल? एक धारणा आपको चिंतन करना, भी 2-3 दिन आप लोग रुके हैं, एक चिंतन का विषय आपको देते हैं। हर समय आपको सोचना है कि हमने आज तक जिसको सरल माना है वो बहुत कठिन है, जिसको कठिन माना वो बहुत सरल है। धर्म करना जिसे हम कठिन मानते हैं वो पाप करना बहुत सरल मानते हैं। पाप करना सरल है, नहीं कोई कहे धर्म करो, अरे भैया जे हमसे नहीं होगा। बहुत से लोग आहार के समय महाराज जी के पास नहीं आते, पता नहीं नियम दिला देंगे और ये करा देंगे। इंदौर वाले वैसे डरपोक ही हैं नियम लेने में, है नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब कोई दमदार लोग भी हैं, तो देखेंगे कल निपटेंगे, आ जाओ चौके में। बहुत अच्छा, बहुत से हैं। लेकिन प्राय आज देख रहे हैं नई पीढ़ी में धर्म के प्रति एक भय का वातावरण बन रहा है। उन्होंने कहा, मम्मी भी कहती देख बेटा नहीं पलेगा तो उससे रहने दे, मत कर। बच्चा तो फिर भी कर ले, किंतु मन में उसको धर्म से दूर रखती हैं। सुबह 6 बजे तैयार होकर के स्कूल तो पहुंचा देती है, किंतु शायद मंदिर पहुंचाने वाली बहुत कम मम्मियां होंगी जो सुबह बच्चे को पहले मंदिर पहुंचाती हैं। क्योंकि मम्मी भी टमती है कहीं बेटा धर्म में जुड़ गया ना तो हमारा बेटा कहीं महाराज ना बन जाए। लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनता। चलो एक बात आपको बताते हैं, हिंसा करना पाप है, पक्का है ना? हिंसा कहते किसे हैं? किसी को मारना, कष्ट पहुंचाना, इसका नाम है हिंसा। और अहिंसा क्या नाम है? हिंसा नहीं करना सो अहिंसा। अब ये बताइए, किसी को मारना सरल है कि आज मैं किसी को नहीं मारूंगा ऐसा संकल्प करना सरल है? आज मैं पड़ोसी की पिटाई करूंगा, एक ये संकल्प, और दूसरा मैं आज किसी को नहीं मारूंगा ये संकल्प, कौन सा सरल है? अब प्रैक्टिकल करना आज आप 2 दिन में। यदि किसी को किसी से कुछ हो और पिटाई करने का कल मन बनाएंगे तो पिटाई करना बहुत कठिन है। बहुत आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कब मौका देखें कब इसको। लेकिन आज मैं किसी को नहीं मारूंगा, कल आप नियम ले लेना मैं किसी को नहीं मारूंगा। कितने आनंद से आपका दिन व्यतीत होगा। और नहीं मारना बहुत सरल है और किसी को मारूंगा बहुत, ये मारना पाप है और नहीं मारना धर्म है। दूसरी बात, आज हम झूठ बोलेंगे। झूठ किसे कहते हैं आप जानते हैं? सबसे ज्यादा झूठ कौन बुलवाता है? पत्नी, मोबाइल। हमारे सामने खड़े खड़े लोग बोलते हैं अरे मैं तो बाहर हूं, तो हमारे सामने नहीं छोड़ रहे तो घर में क्या कर रहे होंगे भगवान जाने। अब ये बताओ, झूठ सभी पालकों के एक विचार करना है, ये शिक्षा शायद आप, मैं आज झूठ बोलूंगा, कितनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ेगा। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, करके देखना। क्षेत्रों पे तो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना। कल सब लोग मन बनाना कि हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत कितना आनंद आएगा आपको, कोई कठिन काम नहीं। धर्म बहुत सरल है, पाप करना इतना कठिन है। आपको सारा एक झूठ बोलना हो तो सारे दिन भर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद भी डर रहता कहीं मेरा झूठ प्रकट ना हो जाए। झूठ नहीं बोलना। चोरी करना, चोरी किसे कहते हैं? चोरी किसे कहते हैं बताओ भाई? बिना दिए किसी की वस्तु लेना, ये चोरी है। अब पड़ोसी के बैग से क्या उठाना है? कुछ सामग्री हम लेंगे, या उसके कोई पेन है, पेंसिल है, ये हम लेंगे। इस विचार से अपने को दिन भर प्रयोसार्थ करना। और आज हम किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेंगे। आज मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं करूंगा ये सरल है कि मैं चोरी करूंगा ये सरल है? चोरी नहीं करूंगा, कोई टेंशन नहीं।
नहीं तो कुछ किसी ने कहावत सुनाई थी, चलो भाई मंदिर चले धर्म कर्म के काज, जूतों की चोरी करें एक दो ही काज, एक पंथ दो ही काज, धर्म भी हो गया नहीं। लेकिन ध्यान रखना, चोरी करने वाला सुनते हैं कि वर्षों बाद भी अगर चोर को एक कोई मशीन वगैरह आ गई उसके सामने खड़ा हो जाए तो पकड़ में आ जाता है चोर है, क्योंकि उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती। इसलिए चोरी करना बहुत कठिन है और चोरी नहीं करना बहुत ठीक है ना। तो धर्म सरल है कि पाप सरल है? धर्म करना। अब चौथे पाप पे अपन आते हैं। चौथा पाप कौन सा है? कुशील पाप। सबको पता है? क्या पता है? बोलो कैसे कहते कुशील पाप? है उनको माइका लाल बोलो, परिभाषा सुनाओ। टाए टाए फिस। चलो हम सुनाते। पहले हमने बताया था रावण की पत्नी कौन थी बोलो, और राम की पत्नी कौन? यदि राम और सीता एक दूसरे का हाथ पकड़ के गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवाते तो कोई गलत काम है क्या? और रावण और मंदोदरी खिंचवाते तो? लेकिन जब रावण ने सीता जी का हाथ पकड़ा तो क्या हुआ? कुशील पाप हुआ ना। आई समझ में? क्योंकि रावण और सीता पति पत्नी थे क्या? बोल नहीं रहे, नहीं थे ना। अगर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते तो कोई पाप नहीं, किंतु जो पति पत्नी नहीं बने फिर अन्य स्त्री पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो कुशील पाप कहलाता है। एक दूसरे को टच करते हैं, गले में हाथ डालते हैं, फोटो खिंचवाना, ये सब कुछ। रावण ने एक बार सीता जी का हाथ पकड़ा था तो मर के कहाँ गया? वो नरक गया ना। देखो कुशील बहुत बड़ा पाप है। आज हम इसको समझ नहीं पा रहे। सब चलता है, फ्रेंड सर्कल है, अपने ग्रुप है, ये सब चलते हैं, बड़े बड़े आपके सोशल ग्रुप वगैरह वगैरह चलते हैं ना। और जिस तरह से एक्टिविटीज अपन जो करते हैं, क्योंकि आज जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो शील के महत्व को बतलाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कुशील पाप। अर्थात जिनका आपस में विवाह होता है वो कहलाते हैं पति पत्नी। आप लोगों का तो हुआ है, और जो आपके संचालक महोदय वो भी कह रहे थे उनका भी हुआ होगा। महाराज जी कह रहे थे छोड़ के आए हैं। अब हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, जब आपके फेरे हो रहे थे ना, हम तो नहीं थे लेकिन सुना है हमने, जब फेरे होते हैं तो कितने फेरे होते हैं? 7। तो 6, तो 7वें फेरे में कोई आगे पीछे सिस्टम कुछ बदलता है क्या? अच्छा चलो याद तो आगे। 6 फेरे में कौन आगे होता है? ए भैया 6 फेरे में कौन आगे था, तुम की वो? पता ही नहीं। चलो याद दिला देते आपको, तुम लोग बता दियो भैया सही हो। तो 6 फेरे तक तो कन्या आगे होती है और पुरुष पीछे होता है, ऐसे ही होता है ना। अब कई लोगों को याद नहीं, भूल गए। 6 फेरे तक महिला आगे होती है और पुरुष उसके पीछे होता है, और अभी तक वो पति पत्नी नहीं बने होते। फिर जब 7वां फेरे होना होता है, सुनते हैं कि थोड़ी देर के, जैसे महाराज जी ने ब्रेक दे दिया, ब्रेक दे देते हैं और पूछते हैं बोलो मंजूर है क्या? अभी भी जब तक फेरे ना हो पूरे 7 दुल्हन नहीं दुल्हा की, ऐसी कोई बहुत पुराना गीत है। 6वें फेरे अभी भी मंजूर हो तो बताओ। वो दोनों कहते नहीं हमें मंजूर है। अब वो इसीलिए बहुत इस विषय में आप समझेंगे, जब 7वां फेरा होना होता है तब पुरुष को आगे किया जाता है और महिला उसके पीछे होती है? और जब 7वां, अब जीवन साथी बन गए, लेकिन अब एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, कभी कोई पंडित ने ऐसे फेरे नहीं पढ़ाया कि दोनों पति पत्नी पैरेलल होके परिक्रमा लगा रहे हों? आप लोगों में किसी की हुई हो तो पता नहीं, क्योंकि जमाना बदल रहा है और हर व्यक्ति समानता का अधिकार चाहता है। लेकिन 7वें फेरे में तो पुरुष आगे रहता और उसकी पत्नी पीछे रहती, यही हमारा भारतीय दर्शन है। अब जितनी महिलाएं यहां पर बैठी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, यदि आप अपने पतिदेव के साथ आचर्षि के दर्शन करने गए और आपके हाथ में एक श्रीफल है, प्रश्न आ रहा समझ में? आपके हाथ में श्रीफल है
तो आप वो श्रीफल अपने पति को देकर के उसके में हाथ लगाएंगे, इसमें आपका बहुमान है कि आप आगे और पति आपका हाथ लगाए, इसमें बहुमान है? बोलो। पति आगे रहेंगे, यही हमारी भारतीय संस्कृति। इसको आप कभी भी आगे पीछे नहीं समझना। हम ये आगे पीछे भले आप ये धारणा बन रही हो, लेकिन यदि पत्नी पुरुष को आगे करती, इससे पत्नी का बहुमान कई गुना बढ़ता है और हम समझ जाते हैं बहुत अच्छी जोड़ी है। और जहां पत्नी आगे पति पीछे होंगे, टाए टाए फुस, जोड़ू का गुलाम, गई भैंस पानी में। ये निश्चित मानना। कभी भी साइकिल होती है ना, साइकिल में 2 पहिए होते हैं। भैया समय कितना बस? अच्छा, 2 पहिए होते हैं, एक पहिया आगे होता है और एक पहिया पीछे होता है। अब बताना ब्रेक कौन से पहिए में लगता है? पीछे के पहिए में। आगे के पहिए में ब्रेक लगाओगे तो बेटा साइकिल गिर पड़ेगी। पुरुष भले आगे होता है लेकिन अधिकार पत्नी के पास होता है। हमें पता है, ये निश्चित है कि सुनो पूज्य क्षमा सागर महाराज जी की कविता हमें स्मरण में आती है। आज क्या हो रहा है, समानता के अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं और छोटी छोटी बात में या तो बहुत जल्दी दीनता आ जाती है, अहंकार होता है। आज हमने इंदौर में इतने श्रावकों से मिले, कई लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है कि पति पत्नी तो बन गए किंतु 7 जन्म का वादा किया था, लेकिन 7 महीने के बाद ही तलाक की अर्जी लगा दी कोर्ट में, रह नहीं पा रहे। कारण ये ईगो, अहंकार हमारे भीतर जागृत हो रहा है कि मैं पीछे क्यों। और इसका कारण ये कि जहां पत्नी भी धन कमाने लग जाएगी ना, तो मैं रानी तू रानी कौन भरे कुएं का पानी, पति की इज्जत मिटिया मैट हो गई। फिर भी पहले क्या होता था, परिस्थिति होती थी, बहुत कुछ समस्या आज ये खड़ी हो रही है। इसका एक मूल कारण ये है कि या तो हमने अपने आप को दीनहीन समझ लिया, यह अहंकार। तो क्षमा सागर महाराज जी एक कविता है, यदि तुम पीछे हो, यदि तुम पीछे हो तो सोचो किसी का आगे होना मेरे पीछे होने पर ही तो सार्थक हुआ ना। फिर दीनता कैसी? यदि मैं पीछे ही तो किसी का आगे होना कैसे सार्थक? दीनता कैसी? यदि तुम आगे हो तो सोचो मेरा आगे होना किसी के पीछे होने पर ही तो आधारित है ना। फिर अहंकार कैसा? पुरुष को ना अहंकारी बनना, ना महिला को दीनहीन बनना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जब जब पत्नी पति के पीछे रहेगी तो वह हमेशा सम्मान का पात्र होगी। यद्यपि अपन ने धर्म पत्नी तो सुना, किंतु धर्म पति आज तक नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? स्त्री मूक माटी महाकाव्य आचार्य महाराज ने लिखा है, उसमें नारी का गौरव गरिमा आप सुनेंगे या आप पढ़ेंगे तो आज हमारे परिवार में जो एक कहना चाहिए एक विकृतियां हैं या जो आत्मसंतोष सुख का अभाव है, उसका बहुत कुछ कारण आज ये बन रहा है कि वहां पर हमने एक दूसरे के आगे पीछे नहीं रहना चाहते। और तुम खाना बनाओ तो हम भी बराबर से खाना बनाओ। पति पत्नी में हर का अपना अपना कर्तव्य होता था। वो कर्तव्य निर्वाह अगर हम करते रहेंगे तो कभी समस्या आती ही नहीं। अर्थात आप समझ गए होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसा अंतर अपने यहाँ चल रहा है। फिर भी ये हर स्त्री वर्ग ये समझे कि पुरुष के पीछे रह करके हम पीछे नहीं हैं, किंतु ये तो हमारा अपना एक गौरव बहुमान है। और पुरुष को अपने हाथ से भोजन बना के कराओगे, ये सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म है। जो महिला भोजन बनाना नहीं चाहती, जो स्त्रियां भोजन बनाना नहीं जानती, वो वास्तव में कभी भी परिवार को सुखी नहीं रख सकते। इसलिए आज चूंकि ऐसी चर्चा चली थी, हमने आपको बता दिया। आप दोनों विषय को समझेंगे भगवान महावीर स्वामी की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया, स्वतंत्रता सेनानी, एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया, धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी, अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश, अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया, गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति, पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता, नीरज, औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज, पुणे, अहमदनगर, श्री प्रकाश जी, सरला, श्री आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र वधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दामाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता, फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा निवासी, मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र वधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंथ, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र वधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या, फर्म AN स्टील। स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान, अहमदाबाद। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र, श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार, श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता, श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर, श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता, श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा, डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर, श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा, श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग, राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत, श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोची।